स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है हमने कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। सो लेट्स रीड दिस। ऑन अ हॉट समर डे, गर्मियों के एक गर्म दिन में, मौसम गर्मा को समर कहा जाता है। अ फोक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी, एक फोक्स को, एक लोमड़ी को बहुत प्यास लगी। ही वेंट अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में इधर उधर फिर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ पे ही यूज़ किया हुआ, इसका मतलब ये है कि वो एक लूमर था एक्चुअली। बट कुड नॉट फाइंड वाटर, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। एट लास्ट ही रीच्ड अ वेल, आखिरकार वो एक कुएं तक पहुँचा। ही पीप्ड इनटू इट, उसने उसमें झांका। पीप होता है झांकना किसी चीज़ में, तो ही पीप्ड इनटू इट, उसने उसमें झांका। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही स्लिप्ड, वो फिसला। एंड फेल इनटू द वेल, और वेल में गिर गया। अ गॉड हैपेंड टू पास बाय द वेल, एक बकरी कुएं के पास से गुजरी। एंड लुक्ड इनटू इट, और उसने उसमें देखा। डूइंग हियर अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं चचा। द कनिंग फोक्स रिप्लाइड, चलाक लोमड़ ने जवाब दिया। डियर नीस, प्यारी भतीजी, आई एम इंजॉइंग अ स्विम डाउन हियर, मैं यहाँ तैरने के मज़े लूट रहा हूँ, मैं यहाँ तैरना इंजॉय कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी प्लेजेंट, ये बहुत खुशगवार है। कम डाउन, नीचे आ जाओ। एंड इन्जॉय योर सेल्फ टू, और तुम भी इंजॉय करो। द गॉट वॉज ऑल्सो वेरी थर्स्टी, गोट भी बहुत, बकरी जो थी उसे भी बहुत प्यास लगी थी। शी जम्प्ड इनटू द वेल, उसने जो भी वेल था, कुआं था, उसमें छलांग लगा दी। सो अब हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इनके आंसर्स अंडरस्टैंड करेंगे। सो पहला सवाल अगर आप देखें, व्हाट हैपन टू द थर्स्टी फोक्स, वो जो प्यासा लूमड़ था उसके साथ क्या हुआ। हमने अभी देखा था कि वो स्लिप हो गया वेल में और उसमें गिर गया। तो अगर इसका आंसर देखते हैं, ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल, वो स्लिप हो गया और वेल में गिर गया। इसी तरह से अगर आप दूसरा सवाल देखते हो, हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, कौन कौन गुजरा था वेल के पास से। अ गोट हैपेंड टू पास बाय द वेल, ठीक है, इसका आंसर आपने ये कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखते हो, व्हाट डिड द गोट डू, उसने क्या किया, वो जो बकरी थी उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा द गोट लुक्ड इनटू द वेल, या द गोट लुक्ड इनटू इट, वो जैसे भी आपको मुनासिब लगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, व्हाट डिड द गोट से टू द फोक्स, बकरी ने क्या कहा था फोक्स से। तो ये आप इसका एज इट इज़ आंसर भी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली इसमें ये चीज़ होती है कि हम, आपको पहले से शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो जिस सेंटेंस में जिस टेंस में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने मोस्टली उसी में ही आंसर करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हमने उसका आंसर भी प्रेजेंट में ही देना होता है। और इसी तरह से अगर पास्ट का वो यूज़ करें तो आपने पास्ट के ही टेंस को इस्तेमाल करते हुए आंसर देना होता है। जैसे हम यहाँ से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डिड दी गॉड से टू दी फोक्स, गॉड ने फोक्स से क्या कहा। अब ये डिड यूज़ हो गया तो इसका मतलब है ये पास्ट का टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, तो वो थोड़ा सा ये आर यू डूइंग, ये यहाँ से हमें पता चला ये प्रेजेंट का टेंस है, तो वो दोनों चीज़ें थोड़ी रिलेट करना मुश्किल हो जाएगी। तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में इसी तरह लिखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, इतना करके फिर आप लास्ट पे लिख दो, द गॉड आस्क्ड, यानी गॉड ने पूछा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, इतना लिख के उसके बाद लास्ट पे लिख दो द गॉड आस्क्ड, या फिर आप स्टार्टिंग में लिख दो द गॉड आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, वो आपकी मर्जी है। या फिर आप एज इट इज कर सकते हो, द गॉड आस्क्ड द फोक्स व्हाट ही वाज डूइंग देयर, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, व्हाट डिड द फोक्स से इन रिप्लाई, फोक्स ने रिप्लाई में क्या बोला। द कनिंग फोक्स रिप्लाइड, डियर नीस, आई एम इंजॉइंग a swim down here, it is very pleasant, come down and enjoy yourself too, ये आप इसमें आंसर में कर सकते हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, why did the goat jump into the well, उसने क्यों जंप किया वेल में। बेहतर इसका आंसर करने के लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि हम पैराग्राफ को अगर पढ़ते हैं तो उसमें जो चीज़ें मेंशन है उसके हिसाब से अगर इसका हम आंसर देखते हैं तो इन्होंने थोड़ा सेल्फ राइटिंग की हुई है, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट लिया है वो पैराग्राफ से ही है, तो इसको हम समझते हैं। द गोट जम्प्ड इनटू द वेल, उसने जंप कर दिया वेल में, एज शी वॉज टेकन इन बाय द कनिंग फोक्स, क्योंकि वो चलाक लोमड़ के धोखे में आ गई थी। तो आप इसको एज इट इज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2।